ओह, मैं लगभग तैयार हूँ। ओह, यह रहा। तुम्हें क्या चाहिए? और शुरुआत करते हैं इस स्मूदी से। मुझे ये बहुत पसंद है। मैं यह कर सकती हूँ। बिल्कुल मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए न केवल स्वादिष्ट बल्कि एक बहुत ही हेल्दी कॉकटेल तैयार करूँगी। लड़कियों, क्या तुम मेरी मदद करोगी? पहले मुझे पालक की जरूरत होगी। धन्यवाद जी। फिर एक ब्लेंडर का इस्तेमाल किया जाएगा। एनी, तुम यहाँ मेरी मदद कर सकती हो। पालक को ब्लेंडर में लोड करना होगा, पर इसे कैसे करना है वो समझ में नहीं आ रहा है। यह आसान है। ओह धन्यवाद जिल। पालक को ब्लेंडर में भर दिया। एनी, मुझे फिर से तुम्हारी मदद की जरूरत है। प्लीज इसे पीस दो। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि पालक का एक भी टुकड़ा ना बचे। वाह, हो गया। लीजिए। वाह, पहला भाग तैयार है। बेशक यह इतना ही नहीं है। कॉकटेल को स्वादिष्ट बनाने के लिए हमें कुछ और चाहिए, जैसे कि यह है दही। ये हाँ, ये अच्छा है। जिल, यह तुम्हारे लिए है। मैं उन्हें कैसे खोलूं? आउच, बिखर गया। ओह, कितनी अनारी हो। खैर, दही ग्लास में जाएगा। और अगली बारी तरबूज की है। इसे सभी पसंद करते हैं, लेकिन मुझे केवल एक टुकड़ा चाहिए। जिल, बाकी तुम्हारे लिए है। एक टुकड़ा तरबूज को छोटे टुकड़ों में काटने की जरूरत है। ओह जिल, तुम्हें भी तरबूज पसंद आया होगा। मुझे उम्मीद है कि विकी भी खुश होगी। तरबूज के टुकड़ों को अच्छी तरह से पीसने के लिए ब्लेंडर में डालना होगा। इसे तरबूज के जूस में बदल दे। एनी की वजह से अब मुझे पता है कि यह कैसे करना है। तरबूज का जूस गया कप में और यह स्ट्रॉ और मेरा तैयार हो गया। मुझे इन सभी फलों की जरूरत नहीं है। इनसे बहुत साधारण कॉकटेल बनते हैं। यह भी नहीं। माफ करना, मैं आपको मारना नहीं चाह रही थी। मैं सिर्फ फल से छुटकारा चाहती थी। हाँ, मेरे कॉकटेल का आधार सोडा होगा। ये सभी को पसंद आता है। इन सोडा को विशेष कप में डालना होगा ताकि वे ठंडा हो जाए और थोड़ा गाढ़ा हो जाए। और उसके बाद उन्हें मिलाने के लिए सोडा को एक बड़े ग्लास में डाला जा सकता है। हम पूरी चीज को छतरी से सजा सकते हैं। यह किसी भी बीज से कम खूबसूरत नहीं है। अब देखो और सीखो कि असली कॉकटेल कैसे बनाते हैं। हम स्ट्रॉबेरी लेते हैं, उन्हें ब्लेंडर में डंप करते हैं और क्रीम डालते हैं और इस मिक्सर को अच्छी तरह से कुचलने की जरूरत है। अब आगे चलो इस फाउंटेन को ले। वहाँ हम तैयार मिक्सर को डालते हैं। यह स्वादिष्ट और शानदार दोनों निकला। विकी, यह तय करने का समय है कि आज कौन जीत रहा है। ओह, कितना मुश्किल है। मुझे लगता है कि मैं जिल के कॉकटेल के साथ चखना शुरू करूंगी। गमी स्वादिष्ट होते हैं। कॉकटेल भी बहुत अच्छा है। मुझे ये पसंद है। मेरे लिए आगे क्या है? दादी का कॉकटेल, उस पर एक तरबूज है। वाह, मुझे तरबूज बहुत पसंद है। खैर चलो कॉकटेल को ट्राई करते हैं। यह बेकार है। यह बिल्कुल मीठा नहीं है। नहीं, यह अच्छा नहीं है। दादी सॉरी। आशा है कि एनी मुझे खुश करेगी। ये बहुत अच्छा दिख रहा है। यह शानदार है। हुर्रे! आखिर मैं एक प्रोफेशनल शेफ हूँ। दूसरे दौर में आप मेरे लिए वॉफल तैयार करें। मुझे नाश्ता करना है। दादी, अपना ध्यान मत हटाओ। यह वॉफल बनाने का समय है। वॉफल? यह मेरे बाएं हाथ का काम है, खासकर मेरी पोती के लिए। आटे को एक गहरी बॉल में डालना है और इसमें अंडे और दूध को मिलाना है। अब इन सबको अच्छे से मिलाना है, लेकिन चीनी को नहीं भूलना है। और वॉफल के लिए डो बनाने के लिए इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करना होगा। यह स्वादिष्ट दिख रहा है। फिर मैं इसे एक विशेष मोल्ड में या बल्कि एक वॉफल मेकर में डाल देती हूँ और जब तक वे तैयार नहीं होते इंतजार करती हूँ। ओह, सब कितना मुश्किल है। यहाँ तक कि डो को मिलाना भी मुश्किल है। जब इतना सही ब्लेंडर पास में है तो इस विस्क की जरूरत क्यों है? हम सब इससे मिक्स कर सकते हैं और फिर कुछ और न्यूटेला डालेंगे। तो मिक्सचर तैयार है। अब मुझे भी इसे वॉफल मेकर में डालना होगा।
केवल मेरा थोड़ा बड़ा है, इसलिए वॉफल अधिक सुंदर होगा। ऐसा क्यों? इससे क्या फर्क पड़ता है कि वे किस आकार के हैं? मायने यह रखता है कि इसका स्वाद कैसा है। मेरे वॉफल तैयार है, बस उन्हें प्लेट में रखना है और थोड़ा सा बटर और मैपल सिरप डालना है। इस तरह से इसका स्वाद और अच्छा होगा। एनी, तुम क्या करोगी? और मैं कुछ और मुश्किल काम करूंगी। हम एक ब्लेंडर में सेलरी और अंडे डालना होगा। आगे मुझे आटा चाहिए। यह ध्यान रखना है कि इसे ज्यादा नहीं डालना है, हम थोड़ा डालेंगे और उसके बाद चिकनी होने तक सब कुछ को अच्छी तरह से मिक्स करना है। और अब हम वॉफल बनाना शुरू कर सकते हैं। पूरे मिक्सचर को एक वॉफल मेकर में डाल दिया गया है और इंतजार करना है। हमें लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। टाडा! सब कुछ तैयार है। वॉफल को टुकड़ों में काटकर ऊपर बेरीज से सजाएं और यह बहुत स्वादिष्ट होगा। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। देखो मैंने क्या मस्त आइडिया लगाया है। मैं चाहती हूँ कि न केवल सुंदर हो बल्कि ओरिजिनल भी हो। विकी को जरूर पसंद आएगा। अब मुझे लगता है मेरे वॉफल भी तैयार है। वाह! मैं स्ट्रीट फूड की शैली में एक वॉफल बनाना चाहती हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे वॉफल को एक कोन में डालना होगा और ऊपर से आइसक्रीम। दादी जरा पकड़िए। मैं तो इसे चख भी नहीं पाई थी। थोड़ी सी आइसक्रीम और व्हिप्ड क्रीम कोई बुरा नहीं होगा। और यह तब और भी सुंदर होगा अगर मैं पूरी चीज को रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊं। ओह, इतना ही नहीं, कुछ लॉलीपॉप भी यहाँ बहुत अच्छे लगेंगे। इन सब पर स्ट्रॉबेरी सिरप सबसे अच्छा रहेगा। विकी, अब इसे खाकर बताओ। वाह, कितना दिलचस्प है। सब बहुत सुंदर है। चलो इसे देखो। मुझे लॉलीपॉप का आइडिया पसंद आया। और सबसे अच्छी चीज वॉफल है। कमाल का और बहुत ही अलग सा। अब मैं दादी के क्लासिक वॉफल को ट्राई करूंगी। यह भी बहुत स्वादिष्ट है। शेफ एनी का एक मास्टरपीस दिख रहा है। यह वास्तव में प्रभावशाली है। मछली बहुत स्वादिष्ट है। वाओ! अब मैं महत्वपूर्ण चीज वॉफल को ट्राई करूंगी। नहीं, छी, ये सेलरी के साथ वॉफल है। तो इस बार जीत रही है जिल। उसका वॉफल सबसे स्वादिष्ट है। ओह, धन्यवाद। अब मुझे बर्गर चाहिए। क्या आप मुझे सरप्राइज कर सकते हैं? आसान। क्यों नहीं? बर्गर? मैंने उन्हें पहले कभी नहीं बनाया है। खैर, सब कुछ पहली बार करना होता है। चलो इसे कोशिश करती हूँ। सबसे पहले मुझे कटलेट को फ्राई करना होगा। वह किसी भी बर्गर का जरूरी चीज होता है। अब आगे एक बन और एक फिलिंग का उपयोग किया जाएगा। सॉस, खीरे, चीज, वह सब कुछ जो सभी को बहुत पसंद आते हैं। जिल, इसे मत छुओ, यह विकी के लिए है। और मुझे लगता है कि मैं खुद कटलेट बनाऊंगी। सबसे पहले मीट ग्राइंडर में मीट को पीसना होगा और तब इसे फ्राइंग पैन में रखना होगा। कटलेट तैयार है। और अब मेरे कलेक्शन का सबसे बढ़िया चीज निकालने का समय है। एक सुनहरा बन। देखो मैंने इसे कैसे छिपा कर रखा था। चश्मे के बिना देखना भी मुश्किल है। उसके साथ मेरा बर्गर अधिक कीमती हो जाएगा। और चीज का क्या? नहीं, ये बहुत सस्ता है। मैं मोल्ड के साथ एक महंगा चीज लेना चाहती हूँ और इसे फ्राई करना चाहती हूँ। हाँ, और फिर इसे बर्गर के ऊपर डालना है। यह असली लग्जरी है। बहुत बढ़िया। अब मेरी बारी है। सबसे पहले पैन में थोड़ा सा तेल डाले। हालांकि कंजूसी क्यों? ज्यादा डालना सही रहेगा। ओ रुको, ये बहुत ज्यादा तेल है। ये छलक जाएगा। क्या? यह ठीक है। मैं सिर्फ एक प्रोटेक्टिव सूट पहन लेती हूँ। पीला जंप सूट और गैस मास्क के बजाय एक ढक्कन। अब मुझे कोई खतरा नहीं है। हाँ, अरे रुको, तुम यहाँ अकेली नहीं हो। तुम्हारी वजह से हम सब पर तेल आ गए हैं। ओह, अब मुझे क्या करना चाहिए? जाहिर है मुझे एक मीठा बर्गर बनाना होगा। मुझे उसके लिए बहुत सारे अलग अलग तरह के ट्रीट्स लेने होंगे। सबसे पहले मैं लिक्विड मार्शमेलो को एक गहरी डिश में डालूंगी और फिर उसमें कुछ डाई मिलाऊंगी। यह इस तरह से बहुत अच्छा होगा।
इस मिक्सचर में मैं एक बन डुबोऊंगी ऐसे, और फिर दूसरा। इस सब के बाद मैं अंदर अलग अलग तरह की कैंडीज डालूंगी। जितना ज्यादा यह होगा मेरा बर्गर उतना ज्यादा स्वादिष्ट होगा। तो विकी, तुम तैयार हो? हमेशा तैयार। आइए शेफ एनी के इस महंगे बर्गर से शुरू करें। पता नहीं इसका स्वाद कैसा है। मुझे गोल्डन बन की जरूरत नहीं है, पर यह टमाटर अच्छे हैं। रुको, पर बर्गर से इतनी बदबू क्यों आ रही है? मुझे इस तरह की चीज से नफरत है। यह घिनौना है। यह मीठा बर्गर अच्छा है, लेकिन मैं पहले से मीठे से थक गई हूँ। मैं कुछ और अच्छा खाना चाहती हूँ। दादी, सारी आशा आप पर है। वाह, इसकी बात ही अलग है। आपका बर्गर क्लासिक है। वह हमेशा सबसे स्वादिष्ट होता है। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। चलो कुछ आसान से शुरू करते हैं। मेरे लिए स्वादिष्ट पास्ता पकाओ। आसान है, यह हो जाएगा। मैं पास्ता पका सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं कुछ सोचूंगा। लगता है ये काफी आसानी से किया जा सकता है। मुझे बस स्पैगेटी को उबलते पानी में डालना है, लेकिन वे इस बर्तन के लिए बहुत लंबे हैं। मुझे उन्हें पानी में डुबोने की जरूरत है। बेशक ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपने हाथों से है। कितना गर्म है मेरे हाथ। ऐसा कौन करता है? बस नूडल्स को पैन की पेरीमीटर के आसपास फैलाना होगा। वे पकेंगे और धीरे धीरे खुद पानी में गिर जाएंगे। ये बहुत आसान है। नूडल्स, यह किस तरह का स्टोर से खरीदा हुआ सामान है? सबसे अच्छे स्पैगेटी अपने हाथों से बनाई गई होती है। मैं अपने रेस्तरां में केवल ऐसे पास्ता परोसती हूँ। वैसे इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुख्य बात अपनी नौकरी से प्यार करना है। स्पैगेटी को खुशी से बनाएं, और इसे एक असामान्य काला रंग बनाने के लिए मैं थोड़ा फूड कलरिंग जोड़ूंगी। और मैं अच्छे से डो बनाऊंगी पहले, उसके बाद मैं इसमें यह रंग मिला देती हूँ। यह अच्छा रहेगा। देखो, यह अभी से अच्छा लग रहा है। हाँ, ये ठीक है। बढ़िया है। डो तैयार है। अब हम इसे ठीक से रेस्ट करने देते हैं, इस तरह से। चलो थोड़ा इंतजार करते हैं। ओह, बहुत देर लग रहा है। वैसे यह सब बहुत आसान तरीके से भी किया जा सकता है। क्या बस हो गया? देखो, बिल्कुल भी देर नहीं लगा। लेकिन बस ऐसे डो से स्वादिष्ट स्पैगेटी नहीं बनेगा। तो पहले डो को अच्छी तरह से बेलना है। चलो करते हैं। और फिर इसे एक विशेष चाकू से पतले स्ट्रिप्स में काटना है। देखो, अब इसे सॉस पैन में डाल सकती हो। Okay. कुछ मिनट और तुम्हारे जीवन की सबसे अच्छी स्पैगेटी तैयार हो जाएगी। और अब यह ऑक्टोपस को तलने का समय है। वे पास्ता में सोफिस्टिकेशन जोड़ देंगे। ये बहुत महंगा लग रहा है। दादी, आप क्या कर रही हैं? केचप? ये घिनौना है। मुझे यह पसंद है। यहाँ क्या चल रहा है? टॉम, तुम क्या कर रहे हो? मैं नूडल्स को बर्तन से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो किसी भी तरह से प्लेट में गिरना नहीं चाहती। चिंता मत करो, तुमने स्पैगेटी को थोड़ा ज्यादा पका दिया है। और अब मैं क्या करूँ? ठीक है, स्पैगेटी को छोड़ देता हूँ। पास्ता को बहुत तेज और स्वादिष्ट बनाने का एक तरीका है। इसके लिए मुझे कोरियाई पोरोरो नूडल्स का एक बॉक्स चाहिए। यह सिर्फ स्वादिष्ट नहीं है, बल्कि इतना रंगीन भी है। उफ, क्या गड़बड़ है। तुम सिर्फ मुझसे जल रहे हो। लेकिन केट निश्चित रूप से मेरे नूडल्स को चुनेगी। चलो देखती हूँ। मुझे लगता है मैं इन काले स्पैगेटी के साथ शुरू करूँगी। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है। चलो देखती हूँ। कितना खराब! ऐसी चीज को कौन खाता है? बीच वाला स्पैगेटी बहुत सामान्य दिख रहा है। केचप के साथ स्पैगेटी बेशक मुझे पसंद है, लेकिन ये बहुत आसान है, लेकिन स्वादिष्ट है। और अब पोरोरो नूडल्स का समय है। चलो देखें किसका स्वाद कैसा है।
और ये बहुत रंगीन है, सो अच्छा लग रहा है। रुको, ये इतना तीखा क्यों है? कितना डरावना, ऐसा कैसे हो गया? पर ये मुझे पसंद आया। टॉम, जीत तुम्हें मिलती है। मुझे तुम्हारा नूडल्स बहुत पसंद आया। इस बार मेरे लिए एक स्वादिष्ट कोको बनाओ। और आप क्या देख रहे हैं? शुरू करने का समय है। यह किया जाएगा। मुझे लगता है मैं इसे संभाल सकती हूँ। सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। बेशक मुझे दूध से शुरुआत करनी होगी। इसे सॉस पैन में डालना होगा ताकि ये धीरे धीरे गर्म हो जाए। इसमें कोको डालना होगा और इसे धीरे धीरे हिलाना है। मैं सीक्रेट इंग्रेडिएंट का सहारा लूंगी और कोको में कुछ चॉकलेट मिलाऊंगी। तब यह और स्वादिष्ट हो जाएगा। यह मेरा सीक्रेट है। तो क्या ये एक मग में ड्रिंक डालने का समय है? एक करछुल के साथ ऐसा करना सबसे अच्छा है ताकि निश्चित रूप से मग के पीछे कुछ भी नहीं गिरेगा। कितना प्यारा। इससे कमाल की स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। पूरे कमरे में बदबू आ रही है। दादी, आपका नुस्खा निश्चित रूप से सबसे खराब नहीं है, लेकिन आप इतनी जल्दी क्यों रुक गई? क्रीम का क्या? क्रीम वैसे बहुत स्वादिष्ट होगा यदि इसे खुद व्हिप किया जाए। चलो मैं करती हूँ। तो फिर मैं इसे एक कटोरे में निकालती हूँ और मैं इसे अच्छे से मिलाती हूँ। बहुत बढ़िया, यह अच्छा हो गया। चलो अब आगे बढ़ती हूँ। मैं क्रीम के साथ कोको को सजाऊंगी, लेकिन बस इतना ही नहीं है। अगर मैं क्रीम के ऊपर कुछ मार्शमेलो डालूं तो यह और भी स्वादिष्ट हो जाएगा। चलो करती हूँ। हाँ, यह बहुत अच्छा है। अब यह एकदम सही है। इतना मेहनत क्यों? हम बस व्हिप क्रीम का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मुझे भी मार्शमेलो का आइडिया पसंद है, इसलिए मैं कोको को मार्शमेलो से सजाऊंगा। लेकिन यह बस नहीं है। ओरियो कुकीज क्यों नहीं डाले? ये बहुत अच्छे हैं। वाह। और ये बहुत सुंदर दिख रहे हैं यहाँ पर। और M&M कैंडीज के बारे में क्या ख्याल है? यह भी अच्छा लगेगा। एक बार में सब कुछ डाल देता हूँ। और बेशक चॉकलेट सिरप के बारे में नहीं भूलना है। इसे कहते हैं असली कोको। केट निश्चित रूप से रोमांचित हो जाएगी। चलो देखते हैं। टॉम, तुम्हारा कोको सच्ची में अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है मैं उसके साथ शुरू करूंगी। ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे उम्मीद है कि अगले ड्रिंक्स बदतर नहीं होंगे। आगे मैं अपनी प्यारी दादी के कोको को ट्राई करूंगी। दादी, मुझे माफ करना, लेकिन टॉम का बेहतर निकला। आखिरी ड्रिंक बचा है। मुझे ये कोको भी बहुत पसंद है, लेकिन मुझे कौन सा चुनना चाहिए? मुझे लगता है मुझे टॉम का वर्जन बेहतर लगता है। उसका कोको बहुत स्वादिष्ट और सुंदर है। अब मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए चिप्स बनाओ। मुझे उम्मीद है आप ये कर सकते हैं। चिप्स, यह हो जाएगा। हम देखेंगे कि कौन बेहतर बना सकता है। चिप्स सामान्य रूप से कैसे बनाए जाते हैं? मुझे सिर्फ उन्हें खाने की आदत है, उन्हें पकाने की नहीं। टॉम, तुम्हें पहले आलू को छीलना होगा। ये एक विशेष टूल की मदद से बहुत आसानी से किया जा सकता है। यह देखो, यह अच्छे से हो गया। अब सारे आलू को पतले स्लाइस में काटने की जरूरत है ताकि यह असली चिप्स जैसा दिखे। देखो यह कितने अच्छे से हो गए। मैं बाकी सारे के साथ भी ऐसा ही कर लेती हूँ। और अब हम फ्राई कर सकते हैं। मुख्य बात, तेल को भूलना नहीं है। फिर चिप्स और क्रिस्पी हो जाएंगे। मैं सब कुछ समझ गया। अब मैं बेहतर चिप्स पकाऊंगा। केट ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं चखा होगा। यह आलू एक साधारण चाकू से साफ किया जा सकता है। कितना कूल। टॉम, तुम क्या कर रहे हो? कचरा फैलाना बंद करो। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा ज्यादा कर गया, लेकिन मैंने सब कुछ साफ कर दिया है। खैर, अब मेरा पसंदीदा स्टेप, आलू को पतले पतले स्लाइस में काटने की जरूरत है।
और मुझे याद है, तेल को न भूलना महत्वपूर्ण है। मेरी राय में मेरी फ्राइंग पैन में ये काफी है। आलू को वहाँ डंप करने का समय है। टॉम, वहाँ बहुत तेल है, इसलिए हर तरफ फैल सकते हैं। हाँ, तुम चिप्स बनाना नहीं जानते, लेकिन मैं केट के लिए असली नाचोस बनाऊंगी। ऐसा करने के लिए एक कॉर्न टॉर्टिया लो और इसे समान त्रिकोण में काट ले। और फिर फ्राइंग पैन में थोड़ा सा तेल डालना होगा और उस पर इन त्रिकोणों को फैलाना होगा। वे भुनेंगे और असली नाचोस में बदल जाएंगे। बहुत बढ़िया, तैयार हो गया। अब इसे बाहर निकाल सकते हैं। यह सिर्फ अद्भुत निकला। अब नाचोस को एक प्लेट पर खूबसूरती से फैलाने की जरूरत है। प्रोसेस्ड चीज का इस्तेमाल सॉस के तौर पर किया जा सकता है, तो नाचोस और भी स्वादिष्ट होगा। और यहाँ थोड़ा लाइम जोड़ना भी अच्छा होगा। चलो इसे पहले काट लेते हैं। यह कितना अच्छा और सुंदर निकला। बहुत बढ़िया। आशा करती हूँ कि केट को यह पसंद आए। रुको, जलने की गंध कहाँ से आ रही है? टॉम, तुमने क्या किया है? मैंने बस 1 सेकंड के लिए अपने चिप से अपना दिमाग हटाया था। खैर, अब मुझे केट को ये ओवरकुक कोयले देने होंगे। परेशान मत हो, शायद वो इसे पसंद करेगी। मुझे पता है क्या मेरी मदद कर सकता है। यदि मैं चिप्स पर चीज पाउडर छिड़कता हूँ तो केट को यह भी पता नहीं चलेगा कि मैंने उन्हें थोड़ा ओवरकुक किया है। बिल्कुल सही। हाँ, यह मैंने कर लिया। मुझे उसके बारे में कुछ अंदाजा नहीं है। खैर, ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। टॉम, परंपरा के अनुसार मैं तुम्हारा डिश से शुरू करूंगी। छी, कितना घिनौना। ये ऐसा जैसे मैं चीज पाउडर के साथ चारकोल खा रही हूँ। बहुत गंदा। मुझे जानना है कि शेफ ने क्या तैयार किया है। सच कहूँ तो मैंने पहले कभी असली नाचोस को नहीं खाया है। जाहिर है, यह अच्छी बात थी। मैं सच्ची में उन्हें पसंद नहीं करती। दादी, कोशिश करने के लिए केवल आपके चिप्स बचे हैं। कितना स्वादिष्ट। दादी, मैं सही कह रही हूँ, आप इस दौर को जीतती हैं। बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों, चुनौती शुरू करने का समय आ गया है। मैं सबसे पहले बटन दबाऊंगी। मुझे नीला रंग पसंद है, इसलिए मुझे लगता है कि यह मुझे निराश नहीं करेगा। पता नहीं मुझे क्या मिलेगा। मेरा अंडा, बुरा मत मानना, लेकिन नीला रंग आज तुम्हें निराश करेगा। इस बाल्टी का खाना कभी स्वादिष्ट था, लेकिन अभी मुझे यकीन नहीं है। शायद तुम भाग्यशाली हो और तुम्हें कुछ अच्छा मिल जाए। यह क्या है? अगर कोई बैठा हुआ हो तो तुम इस तरह से कचरा नहीं फेंक सकते। ये अच्छी बात नहीं है। छी, कितना खराब। ऐसा मत करो। हमारे नियमों के अनुसार यह संभव है। तुमसे कितनी बदबू आ रही है। मैं एमा के पास जा रहा हूँ। मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगी। मैं सबसे चमकदार रंग का बटन दबाऊंगी, लाल बटन। एमा, तुम्हारे अंतर्मन ने तुम्हें निराश नहीं किया। उस बटन के नीचे कुछ बहुत ही अच्छा छुपा हुआ है। कोई खाना नहीं, कोई खिलौना नहीं, पर इससे कहीं ज्यादा कीमती कुछ और। अरे वाह, ये तो पैसे हैं। मैं अमीर बनने जा रही हूँ। हाँ एमा, बधाई हो, तुमने पहले दौर में जैकपॉट जीता है। वाह, मैं तो बहुत अमीर हो गई। मुझसे अच्छा और कोई नहीं है। बहुत बढ़िया एमा, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। चुप रहो, तुम मुझे मेरी जीत के मजे लेने से रोक रहे हो। मैं बहुत अमीर हो गई हूँ। मैं कितनी खुश हूँ। कितने सारे पैसे। वाह, यह बदबू कहाँ से आ रही है? मिरांडा, क्या तुम अभी भी कूड़े के साथ पड़ी हुई हो? मैं और क्या कर सकती हूँ? असल में मुझे एक टोपी और कुछ टिक टैक कैंडी मिल गई थी। और मेरे पास एक प्लंजर भी है, जो बहुत हद तक एक माइक्रोफोन की तरह दिखता है। ला 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 ला।
मैं तुम्हें मस्ती करने से नहीं रोकूंगा, लेकिन मुझे डिओड्रेंट का स्प्रे करना होगा, नहीं तो ये भयानक गंध पूरे कमरे में फैल जाएगी। हे, ये मेरा बॉक्स है। Okay. दोस्तों, अब समय है दूसरे दौर का। आशा करती हूँ कि कम से कम मैं इस बार लकी निकलूं। मिरांडा, तुम बिल्कुल सही हो। आज तो तुम्हारा दिन ही बन गया। कुछ स्वादिष्ट तुम्हारे रास्ते में है। Could you please? बांस, लेकिन उनके साथ क्या करूँ? ये बस इतना है कि इसका स्वाद उतना अच्छा नहीं होता है। ऐसा किसने कहा? इनके साथ सॉसेसेज भी हैं। अब तुम्हारे पास असली हॉट डॉग बनाने के लिए सभी चीजें हैं। वाह, ऐसा लग रहा है कि मैं आज बहुत स्वादिष्ट लंच करने जा रही हूँ। और इतना ही नहीं, सॉस के बिना कैसा हॉट डॉग। मेरे पास तुम्हारे लिए केचप और मस्टर्ड है। ये मुझ पर क्यों डाल रहे हो? हालांकि इसे रोल से पॉच सकते हैं और फिर सारा सॉस हॉट डॉग पर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं काफी दिनों से इतना खुश नहीं हुई थी। ये बहुत ही स्वादिष्ट है। मिरांडा, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। अब समय है एमा को अपने बटन दबाने का। इस बार मैं पीले बटन को दबाने की कोशिश करूंगी। यह सूरज की तरह दिखता है। तुम्हें उसे नहीं चुनना चाहिए था, क्योंकि तुम मछलियों के बदबूदार ढेर में फंस गई हो। एक मछली? ऐसा तो नहीं हो सकता। जरूर अभी और बहुत सारे होंगे। यह अच्छा है कि मैं अपने साथ छाता लेकर आई थी। हो सकता है कि एमा खुद बदबू ना करे, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे उसके बॉक्स में कोई तूफान आया हो। और अब मुझे क्या करना चाहिए? ऐसे ही मछली के साथ बैठी रहूं? नहीं, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक और एक्स्ट्रा गिफ्ट है। एक नया दोस्त। इसका नाम फ्लफी है। आशा है इसका साथ तुम्हें पसंद आएगा। हाँ, ये मुझे खाना चाहती है। इसे हटाओ। वैसे वह थोड़ी पागल है, लेकिन तुम जल्दी दोस्त बन जाओगी। Okay. तुम्हारा कैसा चल रहा है मिरांडा? बहुत बढ़िया मिस्टर होस्ट। मेरे पास तुम्हारे लिए भी एक हॉट डॉग है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत स्वादिष्ट। Thank you. मैं समझ गई कि बिल्ली की जरूरत क्यों है। वो सारी मछलियाँ खा जाएंगी। वो मछली खा रही है और मैं हॉट डॉग खा रहा हूँ, और यह हम दोनों के लिए बहुत स्वादिष्ट है। इस बार सबसे पहले बटन कौन दबाएगा? मैंने पहले ही तय कर लिया है कि किसे प्रेस करना है। आशा करती हूँ कि नीला मुझे निराश नहीं करेगा। इस बटन ने अपने अंदर कुछ बहुत ही स्वादिष्ट छुपा कर रखा है। चीज के साथ पास्ता। मुझे तो वातावरण में इटालियन खाने की खुशबू महसूस हो रही है। नूडल्स? पर नूडल्स बिना किसी चीज के बेस्वाद होती है। मैंने कहा चीज। अब ये हुई ना बात। एक असली लंच जैसे किसी अच्छे रेस्टोरेंट में हो। बहुत बढ़िया। अगर तुम्हें लगता है कि बस इतना ही है तो तुम गलत हो, क्योंकि सॉस भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वैसे ये जरूरी नहीं था। अब मेरा पूरा सिर्फ केचप से ढका हुआ है। मुझे माफ कर दो डियर एमा। तो पता नहीं मेरे ऊपर क्या आया। आशा है तुम मुझ पर नाराज नहीं होगी, लेकिन मैं ब्राजील के बारे में पूरी तरह से भूल गया। हाँ, ये तुम्हारी बड़ी गलती है। हाँ, बस अब खाना बंद। मिरांडा, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अब तुम्हें बटन दबाना है। कम से कम मुझे खाना मिलेगा। मुझे बहुत भूख लगी है।
तुम्हें सच में कुछ स्वादिष्ट मिलेगा। इटालियन पिज्जा, इससे सुंदर और स्वादिष्ट क्या हो सकता है? मुझे पिज्जा बहुत पसंद है, लेकिन इसे ऐसे क्यों फेंका? अब ये पूरा मेरे चेहरे पर है। Sorry. मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। वैसे मैं कोई अच्छा इटालियन कुक नहीं हूँ। इसके बजाय मैं मजेदार चुनौतियों का होस्ट बनना चाहूँगा। दोस्तों, तुम्हारे पास कुछ अच्छा पाने का एक और मौका है और मैं यह मौका लूंगी। मुझे निराश मत करना। लाल बटन। तुम उतनी खुश नहीं होगी। मैं अपने गंदे कपड़े बहुत दिनों से धोना चाह रहा था और मुझे लगता है कि अब ऐसा करने का समय आ गया है। यह क्या है? इतने गंदे मोजे और टी शर्ट कहाँ से आए? इतना गंदा। जरूरी बात है कि पाउडर और पानी के बारे में नहीं भूलना है, नहीं तो सारी धुलाई बेकार जाएगी। लेकिन मुझे यह सब याद है। तुम क्या कर रहे हो? तुम सच में मेरे बॉक्स में कपड़े नहीं धोओगे, है ना? तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मेरे पास घर में इसे धोने के लिए समय नहीं था। अपने कान बंद कर लो। अब तुम थोड़ा परेशान होने वाली हो। बस अब पानी। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? चलो शुरू करें। एकदम सही, मजेदार और उपयोगी दोनों। मिरांडा, अब तुम्हें भी बटन दबाना है। ठीक है, तुम किस्मत वाली हो क्योंकि एक विशाल और स्वादिष्ट केक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कल्पना करो कि आज तुम्हारा बर्थडे है। जरूरी बात है कि मौका नहीं गंवाना चाहिए। केक पकड़ो। ये दूसरी बार है जब तुमने मेरे ऊपर खाना फेंका है। शर्म नहीं आती तुम्हें? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी। और यह रहा। यह स्पार्कलर तुम्हें और भी अधिक उत्सव का माहौल देगी। और फाइनल टच, एक आतिशबाजी का प्रदर्शन होगा। मिरांडा, क्या तुम तैयार हो? ओह, भयानक उत्सव। नहीं, काफी मजेदार। लेकिन मेरी तुलना में कोई बुरा नहीं है। तुम अपने मोजे, अंडरपैंट्स, टी शर्ट ले सकते हो। ये सब अब सब साफ हो गए हैं, मेरी तरह। जरा सोचो उसने क्या कहा होगा। अरे देखो, उसने लॉकर बंद नहीं किया। चलो देखते हैं वहाँ क्या है। कुछ तिजोरी की तरह लग रहा है। मुझे लगता है अंदर कुछ महंगा होगा। चलो देखते हैं। नहीं, रुको। हम कहाँ हैं? मुझे लगता है कि यह चुनौती है। मैं पहले अपना तिजोरी खोलूंगी। देखो, यहाँ स्माइली है। वाह, इतने सारे पॉपिट। कितना बढ़िया। बढ़िया। हाँ, केवल कहने से नहीं होगा। यह उन्हें पॉप करने और थोड़ा शांत होने का समय है। अजीब है, यह इतनी मुलायम क्यों है? और इसकी महक बहुत अच्छी है। बिल्कुल, यह गमी है। गमी, तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो। हाँ, और यहाँ बहुत सारे हैं। मैं इन सबको एक साथ तुरंत खा सकती हूँ। अपने आप को रोक पाना मुश्किल है। यह बहुत स्वादिष्ट है। यह स्वादिष्ट गमी पॉपिट है। मुझे लगता है वो रुक गई, शायद हमारे लिए, ताकि हम ये खा सके। तुम चोर, ये मेरे हैं। अरे दर्द हो रहा है। अब यह देखने का समय है कि मेरा क्या इंतजार कर रहा है। लगता है ये कुछ बहुत ही मुलायम चीज है। ये जिंदा कीड़े हैं। मैं ये नहीं खा सकती। मैं नहीं करूंगी, वे रेंग रहे हैं। बस हो गया, चिंता मत करो, वे सब उड़ गए। उड़ गए? अब वो सब मेरे ऊपर है। बचाओ, वे मुझे खाना चाहते हैं। मुझे लगता है यह वैक्यूम क्लीनर मदद कर सकता है। ये सभी कीड़े को तेजी से अपने अंदर ले लेगा, यहाँ तक कि तुम्हारे चेहरे पर मूंछ बनाने वाले को भी।
ये बहुत मजेदार लग रहा है, पर मैं इसे हटा दूंगी। अरे तुमने होठों का क्या किया? सब ठीक है। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? तो फिर तुम इन सारे कीड़ों का स्वाद क्यों नहीं चखती हो? यह लो। ओह, ये सब मेरे ऊपर है, मैं क्या करूं? छी, कितना गंदा। ठीक है, चिल्लाओ मत। बेहतर होगा कि तुम अपनी तिजोरी में देखो वहाँ क्या है। ये किसी तरह की औषधि है जो मेरा इंतजार कर रही है। आशा करती हूँ कि कोई मेढक या कीड़ा ना बन जाऊं। अजीब है, मुझे कुछ भी अलग महसूस नहीं हो रहा है। ये पहले जैसा ही है। अजीब। ओह नहीं, मुझे कुछ हो रहा है। दोस्तों मदद करो, मुझे लगता है औषधि ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। अब मैं तुम्हारे हाथ के आकार की हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें उठाती हूँ। देखो कितनी प्यारी। अरे तुम। अरे तुम मुझे काटोगी? दर्द हो रहा है। खैर कोई बात नहीं है, मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। छोटी लड़की, तुम एक असली सांप से लड़ने वाली हो। तुम्हें लगता है कि मुझे डर लग रहा है? मैं इसे कुछ ही समय में संभाल लूंगी। पता नहीं कौन जीतेगा। मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे लगता है कि कीड़ा मजबूत है। कीड़ा? मैंने उसे हरा दिया। यह लो। और यह। वाह, वो सच में जीत गई। तुम्हें क्या लगा था? वो एक मस्त लड़ाई थी। इस बार मुझे स्वादिष्ट ट्रीट मिलेगा, इसलिए मैं अपना लॉकर पहले खोलूंगी। वाह, यह मेरा फेवरेट कॉकटेल है। मुझे यह पसंद है। मैं किस बात का इंतजार कर रही हूँ? यह पीने का समय है। अजीब है, यह आ क्यों नहीं रहा है? बेकार बोतल। तुम ये समझ क्यों नहीं पाई? सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि इसे कैसे पीना चाहिए। तुम? अच्छा ले लो। मैं मजाक कर रही थी। वह कम है, मैं तुम्हें कॉकटेल नहीं दूंगी। यह मेरा है, मैं इसे खुद ही पी सकती हूँ। तुम बहुत लालची हो। मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। तुम्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर करना सीखना चाहिए। यह तुमने क्या किया? अब मैं पूरी भीग गई हूँ। मैं पूरी बोतल पी सकती थी। मुझे लगा कि हम दोस्त हैं। शिकायत बहुत हो गई। अब डायना को उसकी तिजोरी खोलने दो। क्या? मछली? अरे नहीं, अच्छी बात है कि यह हमारी नहीं है। इसे वास्तव में बदबू आ रही है। पर तुम्हें अभी भी यह खाना है, यह नियम है। मुझे पता है, मैं खाने की कोशिश करती हूँ। यह भयानक है। नहीं, ये मेरे वश की बात नहीं है। यह मैं नहीं खा सकती। तुम नहीं खाओगी? यह नियम है, तुम्हें खाना होगा। खाओ। ठीक है, मैं करती हूँ। बस इसे बहुत जल्दी से करना होगा। कितना गंदा और इतनी बदबूदार भी। अरे यह कंकाल, इसे मुझसे दूर करो और हंसना बंद करो। चलो मैरी, अपना लॉकर खोलो। हाँ, खुशी से। यह क्या है? एक्सक्यूज मी, किसी तरह का स्किटल्स। मुझे ये पसंद है, पर ये बहुत कम है। इसका स्वाद सामान्य वाले की तरह ही है। बहुत बढ़िया, मैं खुश हूँ। देखो, अब कैंडी मेरे ऊपर उग रहे हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, क्या मैं खा सकती हूँ? बिल्कुल। कितना अच्छा। देखो मैं कैसे कैंडी में ढकी हुई हूँ। डायना, तुम्हें चाहिए? नहीं धन्यवाद, मैं तुम्हारे पिंपल्स खाना नहीं चाहती। और फिर से एक बार मैं अपनी तिजोरी पहले खोलूंगी। मुझे लगता है किसी को ऐतराज नहीं होगा। वाह, ये एक उपहार है। आईफोन कभी ज्यादा नहीं होते। देखो ये कितनी सुंदर तस्वीरें हैं। मुझे भी चाहिए, मुझे भी फोटो लेने दो। अरे हटो, मेरे फोटोज को बर्बाद मत करो।
इसे दो, ये मेरे हैं। मैं तस्वीरें लेना चाहती हूँ। लड़कियों, लड़ना बंद करो, ये मुझे दो। हमें ये तय करना होगा कि ये किसका है। तब तक के लिए मैं इससे खेलती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? ये मुझे दो, ये मेरी है। ये क्या किया? वो मेरा नया फोन था। कहाँ? उप्स, लग रहा है कि वो अच्छी स्थिति में नहीं होगा। यह सब तुम्हारी गलती है। ये तुमने क्या किया? अब यह फोन नहीं बल्कि टूटा हुआ डब्बा है। जब तक तुम इससे निपट रही हो, मैं अपना लॉकर खोलती हूँ। अजीब, ये खाली क्यों है? चलो देखते हैं यह क्या है। ओ नहीं, मेढक नहीं, मुझे डर लग रहा है। बचाओ, इसे मेरे सिर पर से हटाओ। मुझे भी इस जानवर की जरूरत नहीं है। चलो हटो यहाँ से। मेरे ऊपर क्यों? ये तुम्हारा मेंढक है और मुझे अभी भी इसे खाना है? बिल्कुल नहीं। अगर ये शापित राजकुमार होगा तो तब मैं एक असली राजकुमारी बन जाऊंगी। पता लगाना होगा। Okay. What's the matter with you? तो राजकुमार, हंसो मत, मैंने पता लगाने की कोशिश की थी। खैर, कुछ और पता करो और मैं देखूंगी कि मेरी तिजोरी में क्या है। ओह, एक अजीब सी टोपी है। मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? मेढक, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हारा मेढक पत्थर में बदल गया है। पत्थर? अजीब है, लेकिन ये भूरा क्यों है? वाह, समझ गई, ये चॉकलेट है। और केवल चॉकलेट ही नहीं, बल्कि स्वादिष्ट चॉकलेट है। सुनो, शायद तुम्हारी टोपी मेरे आईफोन के लिए कुछ कर सकती है। चलो पता करते हैं। ये काम कर गया, कितना बढ़िया। अब मेरे पास एक चॉकलेट आईफोन है। सच में स्वादिष्ट। मतलब ये टोपी सबके लिए अच्छी है। क्या मैं इसे पहन सकती हूँ? मुझे लगता है ये ठीक है। ओह, अब हमारे पास चॉकलेट मैरी है। चलो उसकी सारी उंगलियां खाते हैं। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। Okay. चलो उसकी टोपी उतारो, फिर वो वापस अपने रूप में आ जाएगी, जैसे कि वो हमेशा से थी। हाँ, चलो करो। फ्यू, धन्यवाद, तुमने मुझे बचा लिया। मुझे लगा मैं हमेशा के लिए चॉकलेट बन गई। इस बार कुछ अच्छा मेरा इंतजार कर रहा है। आशा है कुछ स्वादिष्ट होगा। ओह, न्यूटेला, मुझे ये बहुत पसंद है। मैं पूरा जार खा लेना चाहती हूँ। ओह, माफ करना, ढक्कन अपने आप तुम्हारे तरफ चला गया। Okay. ओह, इसका मतलब यह नहीं कि तुम किसी और के सिर पर मार दो। ओह, चलो गुस्सा मत करो। मैं न्यूटेला के लिए बहुत उत्साहित हूँ। मुझे यकीन है कि ये न्यूटेला बहुत स्वादिष्ट होगा। मैं सही थी, यह कमाल का है। मैं भी इसे खाना चाहती हूँ। तुम्हें चाहिए पर तुम्हें मिलेगा नहीं। यह मेरा न्यूटेला है। अभी भी कुछ बूंद बाकी है। बहुत बढ़िया। तुम्हारी नाक पर भी थोड़ी सी और मेरे हाथ पर भी। हाँ, हम देख सकते हैं। यह तुम्हारे सब तरफ लगा हुआ है। अब मुझे और गहराई में जाना है। अरे नहीं, मेरा हाथ अटक गया है। What? मोटी, तुम्हें कम खाना चाहिए। हंसो मत, मेरी मदद करो। चलो इस जार को खींचो। मैं कोशिश कर रही हूँ। चलो हम कर सकते हैं। चलो खींचो, खींचो। ओह वाह, अब मेरे पास बहुत सारा न्यूटेला है। चलो जल्दी से खाते हैं। ओह, मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो, मैं जिंदा हूँ। What? क्या तुमने सब खा लिया? तुम्हें ये कैसा लगा? ओह, और चॉकलेट, मैं इसे सीधे अपने हाथों से खा सकती हूँ। जब तक तुम खा रही हो, मैं देखूंगी कि मेरे पास क्या है। कुछ बदबूदार? ओ नहीं, चीज नहीं, प्लीज। दुर्भाग्य से तुम्हें यही मिला है। मुझे ये नहीं खाना, मुझ पर दया करो, ये बहुत खराब है। बातें कम, काम ज्यादा। चलो खाओ। ओह, कितना खराब।
हाँ, ये बहुत खराब दिख रहा है। ये ऐसा ही है, मैं नहीं खा सकती, ये बेकार है। हालांकि ये हो गया। Okay. वाह, Ooh la la. हाँ बढ़िया है। अब हम देखते हैं कि मेरा इंतजार क्या कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब यह हमारे जान है। पता नहीं वहाँ एमा क्या ड्रॉ कर रही है। डोनट? हाँ, इस स्वादिष्ट डेजर्ट को कौन मना करेगा। मैं ये जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि हमारे प्रतिभागी इस टास्क का सामना कैसे करेंगे। वाह, दादी और शेफ पहले से ही खाना पकाने की प्रक्रिया में पूरे जोश और खरोश से जुट चुके हैं। बस शेफ को देखो, उसके लिए स्वाद के साथ काम करना कितना आसान है। अब हम तेल डालते हैं ताकि डोनट ठीक से तला हुआ हो। जॉन, तुम्हें जल्दी करना चाहिए, तुम्हारे प्रतिद्वंदी पहले से कहीं अधिक दृढ़ है। हाँ, इसमें इतना मुश्किल क्या है। अब हम इसे लेते हैं और ठक। जॉन, क्या तुम वाकई डोनट्स पकाना जानते भी हो? ऐसा लगता है कि दादी और बॉस ने तुम्हें समझ लिया है। हालांकि शायद वो सिर्फ डर रहे हैं। चलो उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाओ। तेल डालो। क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? खैर ठीक है, मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक रहेगा। दादी और शेफ पहले से ही पैन में डोनट्स डालना शुरू कर रहे हैं। जॉन, ये तुम्हारी बारी है, सावधान रहना, उबलते तेल तुम्हें जला सकते हैं। हाँ, और हमने तुम्हें चेतावनी दी थी। खैर इतना तेल क्यों डाला? तुम्हें अभी भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जहाँ शेफ और दादी शांति से अपने डोनट्स के पकने का इंतजार कर रहे हैं, वहीं जॉन को अभी तेल के साथ एक खतरनाक लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है। पर मुझे कुछ अंदेशा हो रहा है कि जॉन इस लड़ाई को नहीं जीतेगा। अरे नहीं, देखो इन डोनट्स का क्या हुआ। जॉन के स्पैचुला ने उन्हें टुकड़ों में काट दिया है। और अब एमा को यह डिश कैसे दिखाया जाए? यह डोनट्स की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा है। क्या गड़बड़ है? परेशान मत हो जॉन, शायद अगली बार तुम लकी निकलो। चलो देखते हैं शेफ का काम कैसा है। वाह, उनके डोनट्स बहुत सुंदर और बहुत स्मूथ है। वह क्या कर रहा है? ओह हाँ, वो अपने डोनट्स में फिलिंग डालने जा रहा है। यह बेरी जैम उसके स्वादिष्ट डोनट्स को और स्वादिष्ट बना देगा। अब वो आइसिंग में एक डोनट डुबो रहा है। ये कितना स्वादिष्ट लग रहा है। अब उन्हें एक प्लेट पर रखना ही बाकी है और फिर उन्हें मीठे स्प्रिंकल के साथ सजाना है। बहुत बढ़िया और तैयार। चलो अब दादी के काम को देखते हैं। उनके डोनट शेफ की तुलना में फीके दिख रहे हैं, लेकिन इसे क्या हुआ कम स्वादिष्ट हो जाएगा? बस उन्हें देखो। ऐसा लगता है कि जॉन के दिमाग में कोई आइडिया आया है। चीज, क्या वो चीज डोनट बनाने जा रहा है? इसे एक प्लेट में रख दिया है। मुझे ये स्वीकार करना होगा कि स्ट्रेचिंग चीज पहले से ही काफी स्वादिष्ट लग रहा है। और वो इसके साथ क्या करने वाला है? बेशक डोनट नए नए सांचे में। ये शानदार है। और तुम्हें क्या चाहिए? खैर ऐसा लगता है जॉन ने चीटोस के इस पैक पर अपना तनाव कम करने का फैसला किया है। क्या कोई समझ पा रहा है कि वो क्या कर रहा है? समझ गई, यह ब्रेड क्रम्स है। अब सब कुछ स्पष्ट हो गया। केवल इस खूबसूरत चीज डोनट को लेने और ब्रेड क्रम्ब में अच्छी तरह से रोल करना ही बचा है। बहुत सुंदर। मुझे लगता है कि जॉन हमेशा खौलते तेल के साथ अपनी लड़ाई को याद रखेगा। यह फॉइल कितना अच्छा है। बस हमारे डोनट को फॉइल के एक टुकड़े में लपेटे इस तरह, और इसे बिना फ्राइंग पैन के भी तल सकते हैं। किसी भी तेल की जरूरत नहीं है। बढ़िया आइडिया जॉन। हाँ, यह सच है कि इसे अपने हाथों से ना छूना बेहतर है। डोनट को थोड़ा ठंडा होने दे, ध्यान से फॉइल खोले। बढ़िया स्वादिष्ट लग रहा है। अच्छा, तो अब इसे चखने का समय है। एमा को कौन सा डोनट सबसे ज्यादा पसंद आएगा? शुरुआत करते हैं शेफ के डोनट से। ये कितना सुंदर है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, पर इसका स्वाद, लगता है एमा ने शेफ के कौशल की सराहना की। अब अगला दादी का डोनट। दादी ने शायद अपनी पोती के लिए इन डोनट्स को कई बार बनाया होगा, लेकिन एमा के चेहरे को देखते हुए लग रहा है कि वो बहुत प्रभावित नहीं है। और अंत में भाई की ओर से डोनट। खैर जॉन, मुझे आशा है कि तुम्हारी बहन तुम्हारे प्रयासों की सराहना करेगी। देखो ये चीज कैसे स्ट्रेच होता है, लेकिन जीत रहा है शेफ। विजेता को बधाई। दूसरा राउंड शुरू होने वाला है। हमारे प्रतिभागियों को क्या खाना बनाना होगा? और यह है सैंडविच। वाह, मुझे पता नहीं कि इस बार जीतने की अधिक संभावना किसके पास है, शेफ, दादी या शायद। अरे तुम क्या कर रहे हो जॉन? टास्क एक सैंडविच बनाना है और इसके लिए तुम्हें सभी चीजों को नहीं खाना है। मुझे लगता है कि जॉन एक मीठा सैंडविच बनाना चाहता है। न्यूटेला, क्या और मीठा क्यों नहीं? थोड़ा और डाला, मार्शमेलो, और वो भी बहुत सारे चॉकलेट बार। बढ़िया। यह क्या है? मीठा सिरप। और इतना ही नहीं, वाह, ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंकल। सुपर। जॉन का सैंडविच एक असली मीठा बम है। दादी क्या जवाब देंगी? ऐसा लगता है कि वह हैम सैंडविच पकाने जा रही हैं। स्वादिष्ट। हम ब्रेड को फ्राइंग पैन में डालते हैं। इसे ठीक से तला जाना चाहिए और उसके ऊपर से हैम, चीज और बेकन डालते हैं। बहुत सारे हैम, चीज और बेकन।
ओह क्या सुगंध है। इसकी खुशबू से ही कोई कल्पना कर सकता है कि कितना स्वादिष्ट है। लेकिन शेफ प्रतियोगियों की सैंडविच से रोमांचित नहीं लग रहा है। चलो देखें कि सैंडविच के बारे में उसकी क्या योजना है। हम ब्रेड से शुरू करते हैं, ठीक से भूनते हैं, फिर ताजा सलाद के पत्ते और टमाटर लेते हैं। ये क्या है? ये तो घोंघा है। दादी बिना मतलब के अपनी नाक बहुत सिकोड़ रही है। वैसे एक डेलिकेसी है जो महंगे रेस्टोरेंट में परोसा जाता है। शानदार खाना एक असली भूखे व्यक्ति के लिए। उन्हें फ्राइंग पैन में भुने और सुगंध के मजे ले। बढ़िया। और अब उन्हें सैंडविच पर रख सकते हैं। ध्यान से, सुपर। लेकिन ऐसा लगता है शेफ यहीं रुकने वाला नहीं है। यह है ऑक्टोपस। दादी बेहतर होगा आप इसे ना देखें। ऑक्टोपस को अच्छी तरह से भुने और अब उन्हें हमारे स्वादिष्ट सैंडविच में डालें। बहुत सुंदर। लेकिन यह केवल इतना ही नहीं है, चीज। और न केवल चीज बल्कि मोल्ड के साथ चीज। और वह यह रहा। इसकी खुशबू बहुत अलग सी है ना शेफ? ओह मुझे डर है कि दादी इस स्पेशल प्रोडक्ट के गंध को पसंद नहीं करेगी। उन्हें संभालो। ओ दादी जागो, ये केवल चीज है बल्कि शेफ चीज को ग्रेट कर रहा है। ऐसा लगता है कि सैंडविच लगभग तैयार है। बढ़िया है। मुझे उम्मीद है कि एमा इस तरह के महंगे डिश को पसंद करेगी। आखिर शेफ ने इसे काफी मेहनत से तैयार किया है। ऐसा लगता है कि जब हमारे प्रतियोगी अपनी डिश तैयार कर रहे थे तो किसी को जोरों की भूख लग गई थी। कितना अच्छा है कि पास में हमेशा एक चॉकलेट बार होता है। ऐसा लगता है कि वह काफी अच्छी स्थिति में नहीं है। जॉन, कुछ करने की जरूरत है। कोई आइडिया? जॉन के पास हमेशा अच्छे आइडियाज होते हैं। उसने एक कटोरे में बर्फ के टुकड़े लिए और फिर उन्हें पानी से भर दिया। और मुझे लगता है कि मैं समझने लगी हूँ कि वह क्या कर रहा है। इसमें पिघला चॉकलेट डालकर एक दिल का शेप बनाया और ये तैयार। एक सुंदर और स्वादिष्ट सैंडविच तैयार है। वैसे अब इसे चखने का समय है। एमा, तुम कौन से सैंडविच के साथ शुरुआत करना पसंद करोगी? शुरू करते हैं शेफ के सैंडविच से। केवल एक असली पेटू ही इस डिश के सभी डेलिकेसी और विशिष्टता की सराहना करेगा। और ऐसा लगता है कि एमा एक पेटू नहीं है। छी, क्या वो ऑक्टोपस है? और घोंघे और मोल्डी चीज। मेरे सैंडविच में कैसी चीजें हैं? हाँ, शायद उसके भाई का सैंडविच उसके स्वाद के हिसाब से सही होगा। मुझे लगता है यह डिश किसी भी मीठा पसंद करने वाले को अपनी ओर आकर्षित करेगा। जरा देखो कितने मार्शमेलो, चॉकलेट और सिरप है। ओह हाँ, यह मीठे के प्रेमियों के लिए एक सैंडविच है। हाँ, ऐसा लगता है कि एमा को जॉन की डिश पसंद आई। बढ़िया। और अब बस दादी की सैंडविच ही बची है चखने के लिए। ओह वाह, चीज बेकन के साथ सैंडविच, ये बहुत अच्छा है। दादी जीत गई। मुझे यह बहुत पसंद आया। और मैं ये जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि अंतिम दौर में प्रतिभागी क्या पकाएंगे। वाह, बेशक फ्राइड अंडे किसे पसंद नहीं है। इतना आसान डिश, लेकिन इसे अलग तरीके से कैसे तैयार किया जाए? चलो दादी के साथ शुरू करते हैं। हमें तेल की जरूरत होगी। ओह, क्या मुझे भी थोड़ा तेल मिल सकता है? हाँ क्यों नहीं, ले लो। उफ, ऐसा लगता है कि किसी को तेल की बोतल का उपयोग करना नहीं आता है। नहीं जॉन, तुमने सब खराब कर दिया। तुम पूछ सकते थे। जबकि जॉन खुद के लिए समस्याएं पैदा कर रहा है, दादी अंडे फ्राई करना शुरू कर देती है। जॉन को भी जल्दी करना चाहिए। यह कुछ भी मुश्किल नहीं है, यह आसान है। ओह, अंडे को सावधानी से तोड़ा जाना चाहिए। हमारे पास जो है उसके साथ हमें काम करना होगा। दादी अपने फ्राइड एग को एक प्लेट पर निकालने जा रही है और इधर शेफ यहाँ सब नौसिखिए हैं। अब मैं उन्हें दिखाऊंगा कि शेफ के फ्राइड एग क्या होते हैं। ओह वाह, शेफ हमेशा की तरह कुछ असामान्य और कूल आइडिया के साथ आया है। तो क्या पीच? शेफ, क्या तुम्हें सच में यकीन है? ठीक है, बस एक प्रोफेशनल पर भरोसा करना होगा। ओह हाँ, वे मेरे सिग्नेचर डिश से खुश होंगे। यह सीक्रेट रेसिपी 1000 वर्षों से गुप्त रखा गया है। बेलिसिमो। वाह, क्या कोई यह समझ भी पाएगा कि यह क्या है? लेकिन यह है कूल। तुम्हारी डिश कैसी है जॉन? ओह, क्या किसी ने फायर शो का ऑर्डर दिया है? सावधान जॉन, कहीं जल मत जाना। ओह हाँ, यह डिश कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जाहिर तौर पर मुझे अभी भी इसे अपनी बहन को परोसना है। तो सभी डिश तैयार है। यह उन्हें चखने और तय करने का समय है कि तीसरे दौर में कौन जीतेगा। चलो दादी के फ्राइड अंडे से शुरू करते हैं। अच्छे पुराने क्लासिक, कुछ भी अलग नहीं। और यह क्या है? क्या सच में? छी, यह बेकार है। खैर, प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है। और शेफ के मास्टरपीस के बारे में एमा का क्या ख्याल है? इस बार कोई सी फूड नहीं। आखिरकार शेफ ने इस बार कमाल कर दिया, एक शानदार डिश। शाबाश। शेफ ने 2 ट्रायल जीते, लेकिन आगे एक और है और यह एक सलाद है। ऐसा लगता है कि यह टास्क शेफ के लिए आसान होगा। दादी को भी इससे बहुत अनुभव है। और जॉन के बारे में क्या? चलो देखते हैं। वाह, सब्जियों को काटने में उसे अभी भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। यह अजीब था। अब दादी एक मास्टर क्लास दिखाएंगी। देखो और सीखो जॉन। वाह, देखो ये टमाटर कितने अच्छे से कटे हुए हैं। दादी वास्तव में सलाद के बारे में बहुत कुछ जानती हैं। हम सलाद के पत्तों पर टमाटर डालते हैं और निश्चित रूप से चिकन। इसके बिना अच्छा नहीं होगा। इससे अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, बस कटे हुए चिकन ही सलाद में डालना बाकी है और तैयार हो गया। सुपर।
लेकिन निश्चित रूप से शेफ को इस तरह सरप्राइज करना कठिन है और सामान्य रूप से सरप्राइज करना उसका काम है। हम कुछ ताजा हरे हर्ब्स और तेल लेते हैं, ये सब ब्लेंडर में डालकर मिक्स करते हैं। शेफ के डिश के साथ हमेशा की तरह एकदम आखिर तक हमारे लिए कुछ भी स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन इसकी यही खासियत है। अब वह इस लिक्विड को एक फ्राइंग पैन में डालता है और इसे सिरिंज में भरता है। शेफ हमें सरप्राइज करना कभी नहीं छोड़ेगा। वैसे उसे इतना सामान कहाँ से मिला? वाह, यह सुंदर है, कितना खूबसूरत। शेफ, यह अविश्वसनीय है। अब हम सलाद पत्ते लेते हैं, उन्हें तोड़ते हैं। ठीक है, अब टमाटर, सुपर। और यह क्या है? स्लाइस करने का कितना ओरिजिनल तरीका, अद्भुत। मुझे लगता है कि शेफ का हो गया, लेकिन दूसरों का क्या? दादी, बेशक दादी ने उसे इतनी खूबसूरती से काटा नहीं है, लेकिन ये अभी भी स्वादिष्ट होगा। हाँ, उसका सलाद बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। जॉन, क्या तुम अभी भी सब्जियां काट रहे हो? तुम्हें थोड़ा जल्दी करने की जरूरत है। ओह ठीक है, इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। हाँ दादी, क्या आपने खीरे का मास्क ऑर्डर किया है? मुझे दिखाओ कि क्या हुआ जॉन। ओह, ये शेफ के डिश के पास कहीं नहीं टिकेगा। ऐसा लगता है कि वो फिर से कोई शानदार आइडिया लेकर आया है। चलो जॉन, हमें एक और चाल के साथ सरप्राइज करो। गम? तुम गम सलाद नहीं बनाने जा रहे हो ना? ऐसा लगता है कि वो वही करने वाला है, और न केवल चबाने वाली गम से, बल्कि उसमें गमी और मार्शमेलो भी होंगे। मुझे लगता है कि एमा इस सलाद को जरूर पसंद करेगी। हालांकि अब हम पता लगाएंगे। तो मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? चलो इस अजीब चीज को आजमाएं, चाहे वह कुछ भी हो। ये बेकार सी चीज क्या है? ये बकवास है। अब आगे दादी का सलाद है। यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। तुम क्या कहती हो एमा? बुरा नहीं है ना? ऐसा लगता है उसे जॉन का सलाद पसंद आया। क्या यह वास्तव में पहली नजर का प्यार है? हम डेजर्ट सलाद का एक टुकड़ा चखते हैं। वाह, और हमारे पास एक विजेता है। जॉन, आखिरकार तुमने कर ही लिया, मुबारक हो। हम कितने किस्मत वाले हैं, सोने के टुकड़े मिले हैं। अब हम अमीर हो गए हैं। हाँ वो तो है। रुको, मेरे वाले से अच्छी खुशबू आ रही है। शायद ये सोना नहीं है। क्या ये चॉकलेट है? अगर हाँ तो मुझे भी चखने दो। नहीं, मैं यह खाऊंगी। तुम्हारे पास तुम्हारा अपना है। बिल्कुल, मैं इसे जल्दी से खाती हूँ। अरे नहीं, यह असली सोना है। लगता है अपने टूटे हुए दांत को ठीक करवाने के लिए मैं इसको खर्च करूंगी। बेकार की बातें मत करो। दांतों का इलाज कैसे किया जाता है मुझे पता है। अपना मुंह खोलो। नहीं, ऐसा करना जरूरी नहीं है। कैसे जरूरी नहीं है? मैंने अपना ड्रिल तैयार कर लिया है और अब मैं सब कुछ करूंगी और तुम्हारा यह गोल्ड बार काम आ जाएगा। कैसा लग रहा है? सोने के बने हुए दांत अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ, बहुत अच्छे। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। 3 की गिनती पर ढक्कन खोलते हैं, पर आंखें बंद करके। बुद्धू मेरे चाल में फंस गई। मिर्च! चलो इसे डायना के लिए रख देती हूँ। अब मुझे कुछ स्वादिष्ट मिलना चाहिए। 1 2 3 खोलती हूँ। वाह, मुझे चॉकलेट मिर्च मिली है। उफ, और मुझे असली मिर्च मिली है। मैं जलना नहीं चाहती, लेकिन तुम्हें खाना होगा क्योंकि तुम किस्मत वाली नहीं हो और मैं किस्मत वाली निकली। हमें इस स्वादिष्ट मिर्च को जल्दी खा लेनी चाहिए। ये चॉकलेट देखने में शानदार लग रहा है। मेरे पास चॉकलेट और तुम्हारे पास मिर्च। वाह, मैं कितनी खुश हूँ। तुम थोड़ा वो चॉकलेट मुझे भी दे सकती हो खाने के लिए। किस लिए? तुम्हारे पास अपनी मिर्च है, उसे खाओ। शायद ये काफी तीखी है। अरे वाह, यह बिल्कुल भी तीखी नहीं है। और इसके अंदर चॉकलेट मेरा इंतजार कर रही है। अजीब है, अगर मेरा चॉकलेट है तो फिर ओह नहीं। क्या हुआ? मेरे मिर्च चॉकलेट है और मुझे डर है कि तुम्हारी मिर्च असली है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। मेरी मदद करो, बचाओ। देखो, मैं कितनी किस्मत वाली निकली। और मैं सोच रही थी कि मुझे तीखी मिर्च को बर्दाश्त करना पड़ेगा। यह मिर्च मेरे पास आ गई है। यह सही नहीं है। कृपया मेरी मदद करो, वरना मैं जल जाऊंगी। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, कुछ करो। अच्छा, मेरे पास एक गिलास पानी है। क्या आप ठीक है? नहीं, कुछ मदद नहीं मिली। मैं फिर से जल रही हूँ, इस बार और भी ज्यादा तेज। मैं अभी आती हूँ। थोड़ा रुको, मैं आ रही हूँ। हाँ, जब तक तुम वापस आओगी तब तक मैं खुद ही इस स्प्रिंकलर की मदद से आग बुझाने का प्रयास करती हूँ।
देखो मैं तुम्हारे लिए जल्दी से दूध की बाल्टी लेकर आ गई हूँ। ये लो। तुमने ऐसा क्यों किया? आग तो बहुत देर पहले ही बुझ चुकी थी और अब मैं पूरी तरह से दूध में ढकी हुई हूँ। पॉपिट, यह अजीब पुरस्कार है। पता नहीं कौन असली है और कौन चॉकलेट। मेरा यकीनन असली है। मैं इसके साथ खेल सकती हूँ। ये बहुत अच्छा है। तो मेरा चॉकलेट है। हमें इसे जल्द से जल्द खाना चाहिए। चोट लग गई। ये बिल्कुल भी चॉकलेट नहीं है। तुम्हें अभी अपना चेहरा देखना चाहिए था। तब हमारे ट्रीट किधर है? हमारे चॉकलेट किधर है? अजीब है। देखो, क्या तुम्हारे पॉकेट पर भी ये प्रश्न चिन्ह है? प्रश्न चिन्ह? हाँ, यह रहा इस बटन पर। चलो इसे दबाने की कोशिश करते हैं, तब शायद कुछ स्वादिष्ट दिख जाए। वाह, चॉकलेट कोला। मुझे असली कोला मिला है और यह भी बहुत बढ़िया है। बिल्कुल, लग रहा है इस दौर में हम दोनों ही भाग्यशाली निकले। चॉकलेट से बना कोला मैंने पहले कभी नहीं चखा है। इसका स्वाद मैं जैसा सोच रही थी उससे कहीं ज्यादा अच्छा है। बोतल के अंदर क्या है? हाँ, यहाँ भी लिक्विड चॉकलेट है और बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट। तुम्हें अपने दांत देखने चाहिए थे। लेकिन ऐसे ही सारे लिक्विड चॉकलेट को पीना बोरिंग है। इसमें कुछ अलग सा बनाना मजेदार होगा, जैसे कि चॉकलेट पॉपिट इस तरह से। बढ़िया। तुम नहीं बना पाओगे, यह संभव नहीं है। अच्छा ऐसा है, मुझे तो लगता है कि तुम बस जल रही हो। देखो, ये तैयार हो गया। चॉकलेट पॉपिट तुम्हारे नजर के सामने है। ये बहुत स्वादिष्ट है। काश तुम इसे खा पाती। यह कोई अफसोस की बात नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं स्वादिष्ट पॉपिट नहीं बना सकती? हाँ, एकदम आसान। क्या तुम ऐसा सोचती हो कि कोला से पॉपिट नहीं बनाया जा सकता है? तो फिर तुम गलत हो। यह अब तक का सबसे अच्छा पॉपिट होगा। और वैसे भी कोला भी चॉकलेट की तरह जल्दी से जम सकता है। तैयार? अब मेरे पास भी स्वादिष्ट पॉपिट होगा। मुझे तो अब तक विश्वास नहीं हो रहा है। देखो, एकदम आसान है। इसे बस मोल्ड से खींचकर बाहर निकालना है। अरे, तुम क्या कर रही हो? मुझे क्यों मार रही हो? मुझे माफ कर दो प्लीज। मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। गुस्सा मत करो। बेहतर होगा मेरा पॉपिट देखो यह कैसा निकला है। वाह, यह सच में स्वादिष्ट लग रहा है। क्या मैं भी खा सकती हूँ? खाना है? हाँ, क्यों नहीं, तुम्हें पसंद आएगा। तुम जब तक ये मेरा चिपचिपा पॉपिट चाट रही हो तब तक मैं तुम्हारा चॉकलेट वाला पॉपिट खाती हूँ। तुम बिल्कुल सही कह रही थी, यह सच में स्वादिष्ट है। मुझे पसंद आया। अच्छी बात है कि तुमने इसे मेरे साथ शेयर किया। मेरी दोस्त, मेरी मदद करो प्लीज। ओके, ठीक है। अब वास्तव में मदद करने का समय है। वैसे भी अब कोई पॉपिट नहीं बचा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चोर! यह सिर्फ शरारत थी। यह आईफोन है, बिल्कुल नया। उन्हें कैसे पता चला कि मैं कब से इसके सपने देख रही हूँ? मेरे पास भी आईफोन है, लेकिन यह अजीब रंग का है। मुझे नहीं पता कि भूरे रंग का भी आईफोन होता है। अरे वाह, ये चॉकलेट है। हम दोनों किस्मत वाले निकले। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। हाँ, मैं जल्दी से देखना चाहती हूँ कि ये कितना स्वादिष्ट है। मुझे लग रहा है कि इसका स्वाद जादुई होगा। तो कैसा है? स्वादिष्ट? मुझे लगता है बहुत स्वादिष्ट होगा। हाँ, यह सच है। अद्भुत। पर अफसोस कि तुम्हें यह नहीं मिला। बहुत स्वादिष्ट। वैसे तुम्हारा असली फोन कैसा काम कर रहा है? बुरा नहीं है। इसके साथ में मैं स्वादिष्ट ट्रीट्स खा सकती हूँ। देखो, मैं टेबल पर स्वादिष्ट खाना ला सकती हूँ। वाह, यह सच में ऐसा हो रहा है। इसने एक बार काम किया तो फिर से काम करेगा। क्या तुम मेरे लिए भी अच्छी ट्रीट ला सकती हो? इसके लिए तुम्हें कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा। नहीं, मेरे पास खुद ही ज्यादा नहीं है। कॉकरोच तो मैं नहीं खाऊंगी। इसे डायना के लिए रख देती हूँ। डायना, ये लो तुम्हारे लिए ट्रीट। नहीं, मुझे कॉकरोच नहीं चाहिए। मुझे इससे बचाओ, इसे दूर करो। ओह, ये बहुत ही घिनौना है। आखिरकार वह भाग गया। अब वो कभी नहीं आएगा।
नहीं नहीं बचाओ। अरे लग रहा है मैं मर जाऊंगी। मुझे पकड़ो। खैर